जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो राइट आंसर होगा सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, याद रखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो क्या हो जाएगा? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण, क्या होगा? तो वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था तो गरीबों में सबसे जो है अधिक गरीब की मदद करना, क्या होगा? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? तो IVRD का। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है तो US डॉलर में प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई जाती है, किसमें दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में। किसमें? तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है तो कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में। किसमें? तो भारत के किस राज्य में गरीबों का जो प्रतिशत है सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, क्या होगा? तो परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का दूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP के द्वारा। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया? तो 27.2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किसी आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यमों का स्वामित्व होगा। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम होगा कोच्चि का जुड़वा नगर। पीतल का बर्तन किन अवयव द्वारा बनता है? कापर और जिंक के द्वारा। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत की चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? तो असम हो जाएगा, क्या होगा? तो असम। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? तो प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। मरिया मॉन्टेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो बाल शिक्षा से संबंधित है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी होगा, क्या? तो कीवी। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडल आयोग का गठन हुआ? तो चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत की एक नई प्रथा शुरू की? तो औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब ने। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की? तो रीडिंग के कार्यकाल में। किसमें? तो किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की? तो रीडिंग इसका राइट आंसर होगा। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा हो जाएगा। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत होगा। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो नील हरित शैवाल। किस वृक्ष से तारपेन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ हो जाएगा। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत होगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक काल लोगों ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। किसका? तो तांबा का।
किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद होगा। क्या होगा? तो किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद होगा। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसे? तो किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो कुषाण काल में। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, कम समय में हम उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करवाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते। निवेदन है आप सभी से, आप लोग ही सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो प्लीज जल्दी से जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या फिर मृतकों का टीला कहा गया है? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? एल्गिन द्वितीय का। विष्णु की 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? वज्रयान। क्या होगा? वज्रयान। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम हेमू हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हर्डर को कहा जाता है। किसे? तो हर्डर को। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। कब बना? तो 1804 में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था नेपोलियन के पिता का नाम। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डेगाल को। इंग्लैंड को वनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को वनियों का देश। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस फेन है। मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिको गोकी ने। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 ईस्वी में। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? देशद्रोह के अपराध में। किसमें? लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 5 मई 1789 में। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। किससे? तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो ये विलियम प्रथम ने। किसने? तो बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने। हिटलर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ब्राउनाउ में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? किसने किया? 1920 में हिटलर ने। किसने? तो 1920 ईस्वी में हिटलर ने किया था। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई संघर्ष, माई स्ट्रगल होगा। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया? एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। किसने? हिटलर के द्वारा एक राष्ट्र एक जो है एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया गया। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को। पश्चिम बंगाल का कूच विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिल्क उद्योग के लिए। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फक्का बाग परियोजना किस नदी पर है? गंगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। आजादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई? तो त्रिपुरा से। कहां से? तो त्रिपुरा से। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर है? वाराणसी में। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की है। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तमिलनाडु। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? यह बिंदुसार का था।
भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया। कब? तो 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में। कब? तो 1919 में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो ये लूथल में था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लूथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। भारत ने प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो भारत ने प्रोफेशनल टी20 जो लीग को कहते हैं आईपीएल क्या? तो इंडियन प्रीमियर लीग। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का। हैलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष बाद। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का सहायक होता है? तो विटामिन के। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन, जिसको आप चीनी भाषा कहते हैं। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो इजराइल हो जाएगा विश्व का एकमात्र यहूदी देश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है। क्या है? तो मकाऊ है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो ये जावा है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? जापान का है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? तो स्वीडन की है। किसकी? तो स्वीडन की। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहलाते हैं? न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो अरबुजिन्स कहलाते हैं। युर्त क्या है? तो किर्गिज जनजाति का घर है। युर्त क्या है? तो किर्गिज जनजाति का घर है। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी कहाँ निवास करती है? कांगो नदी घाटी में। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाते हैं? तो ये मोरिस कहलाते हैं। क्या? तो मोरिस कहलाते हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है नॉर्वे देश में। मक्का कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में मक्का है। चकमा क्या है? तो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं चकमा। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत सागर में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। अफ्रीका का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो नील नदी की। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा हो जाएगा। बॉक्साइट उत्पादक अग्निदेश कौन सा है? चीन है। ब्राजील की कहवा क्या कहलाते हैं? बिग फेजेंट कहलाते हैं। सर्वाधिक कहवा यानी कि कॉफी उत्पादक कौन है? तो ब्राजील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरली दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी कौन है? तो खान ओटोरियो कनाडा में स्थित है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा तो ये कनेडी है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।